हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से आपके साथ हैं नए टॉपिक के साथ। हमारा जो चैप्टर जो ह्यूमन रिसोर्स हम कंटिन्यू कर रहे थे उसी में हमने ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ा था। अब नेक्स्ट जो आज का मेन टॉपिक हमारा है दैट इज पॉपुलेशन चेंज। और पॉपुलेशन चेंज क्या होता है, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है पॉपुलेशन में चेंज आना। पॉपुलेशन चेंज मींस कि ओवर द टाइम एक पर्टिकुलर एरिया की आबादी किस तरीके से शिफ्ट करती है, मींस बढ़ती जाती है, दैट इज पॉपुलेशन चेंज। तो अगर हम इसको डिफाइन करें, पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू चेंज इन नंबर ऑफ people during a specific time period. So this is population change in number of people during a specific time period. We know that this earth जो है हमारी है, या जो अर्थ की आबादी है, that is not मतलब वो हमेशा स्टेबल नहीं रहती है, इट चेंजेस, इसमें चेंज आता रहता है। ओवर द इयर्स हमारी आबादी कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है एंड देयर आर अ नंबर ऑफ फैक्टर्स जिसकी वजह से जो हमारा पॉपुलेशन चेंज है वो जो एक ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है। अगर एंशिएंट टाइम में पुराने वक्त में हम जाते थे, देयर वर नंबर ऑफ फैक्टर्स लाइक हेल्थ सर्विसेज थी हमारी, ठीक है, हेल्थ सर्विसेज, उसके बाद बर्थ रेट्स थे, डेथ रेट्स थी, ठीक है। ये चीजें जो है ये डिसाइड करती हैं कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर एरिया में जो है आबादी है वो उसमें शिफ्ट आ रहा है। तो यही विद एग्जांपल हम आगे बढ़ेंगे कि किस तरीके से बर्थ रेट इफेक्ट करता है, डेथ रेट इफेक्ट करता है, और डेथ रेट क्या होता है, बर्थ रेट क्या होता है, उसके बाद हेल्थ सर्विसेज से क्या फर्क पड़ता है, क्या नहीं पड़ता है, वो हम सारी चीजें इसमें पढ़ते हैं। तो आई होप पॉपुलेशन चेंज जो है आपको समझ में आया होगा। चेंज इन नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, इसको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन चेंज कहते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात, अब अगर हम थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड में चले तो अंटिल 1800 की, अगर 18th सेंचुरी की बात करें, जो आबादी थी वो काफी स्लो पेस में चल रही थी, काफी मतलब एकदम आहिस्ता आहिस्ता से आबादी बढ़ रही थी। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग ज्यादा मतलब उनकी हेल्थ सर्विसेज अच्छी थी या उनका ये क्या कहते हैं उनका स्टैंडर्ड हम लोगों से ज्यादा सही था, ऐसा कुछ नहीं है। तो 1800 तक क्या होता था, जो बर्थ्स होते थे, जो बच्चे पैदा होते थे वो सरवाइव नहीं कर पाते थे। और हमारे जो 3 स्टेजेस में बताता हूँ, एक हमारा फर्स्ट जो इन्फेंट होता है वो, फिर एक यंग एज, और थर्ड में जो हमारा ओल्ड एज। ये एक कंपोजिशन होती है एक पॉपुलेशन की, जिसमें एज बार 0 to 15, 15 to 45, देन 45 अबव 65 जो वाले, तो 3 ग्रुप के लोग हमारी टोटल पॉपुलेशन में आते हैं। तो क्या होता है कि जब एक नया बच्चा पैदा होता है, जैसे मैं पुरानी बात कर रहा हूं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो सरवाइव करके नेक्स्ट स्टेज में नहीं पहुंच पाते थे, वो यंग एज में नहीं पहुंच पाते थे और ओल्ड एज में नहीं पहुंच पाते थे। इसलिए क्या लगता था कि आबादी जो है काफी स्लो पेस से चलती जाती थी। पर अगेन जब हम 18th सेंचुरी से आगे आते गए, आते वी सी दैट हम 1800 से आगे निकलकर, अगर हम 1800 को 155 इयर्स लेकर, अगर इसके 155 साल 150 इयर्स लेटर अगर हम आ जाते हैं, तो क्या हो जाती है, हमारी पूरी की पूरी आबादी जो है वो पॉपुलेशन रीच 3 बिलियन पहुंच गई आबादी, 3 बिलियन। और इसी को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी कहा गया। एंड इट वाज अ काइंड ऑफ एक्सप्लोजन कि 18वीं सदी में आबादी इतनी लेस थी कि यहां तक आते आते 155 इयर्स में ये कितनी पहुंच गई, हमारी 3 बिलियन पहुंच गई। और 1999 तक आते उससे वो 3 गुना ज्यादा बढ़ गई आबादी। तो आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से ट्रेंड चेंज हो रहा है 18th सेंचुरी से 19th सेंचुरी में, देन 21st सेंचुरी में आते आते मैनी फोल्ड जो ये क्या आ रहा है पॉपुलेशन में चेंज आ रहा है। तो ये चेंज किस वजह से आ रहा है, क्या फैक्टर्स हैं, वो भी मैं आगे आपको बता देता हूं। अब द मेन
रीजन बिहाइंड दिस पॉपुलेशन ग्रोथ वाज, क्या था? सबसे पहली बात, द मेन रीजन वाज बेटर फूड सप्लाईज, बेटर फूड सप्लाईज, ठीक, बेटर फूड सप्लाईज ए। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा मेडिसिन, मेडिसिन आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डेथ रेट, जो है वो रिड्यूस हो गया, रिड्यूस डेथ रेट, डेथ रेट रिड्यूस हो गया क्योंकि हमारी मेडिकल फैसिलिटीज सही होगी। उसके बाद नंबर ऑफ बर्ड्स जो थे वो अभी भी, नंबर ऑफ बर्ड्स जो थे वो अभी भी क्या थे? फेयरली हाई थे, इवन दो नंबर ऑफ बर्ड्स हाई थे। और अब देखो इफेक्ट क्या हो रहा है, एक तरफ से नंबर ऑफ बर्ड्स हाई हो रहे हैं और दूसरी तरफ से मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी होने की वजह से वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। मैंने बताया 18th सेंचुरी का लो पॉपुलेशन होने की एक मेन वजह थी कि जो सर्वाइवल था इन्फेंट्स का वो कम था, बट यहां पर आते आते 19th सेंचुरी या जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, वहां तक आते आते क्या हो गया, जो नंबर ऑफ बर्ड्स थे they became successful in surviving, वो सक्सेसफुल हो गए सर्वाइव करने में। So these were some of the reasons or factors which led to increase in population over the period of time, or we can say that which led to the population explosion. So question ऐसे आ सकता है कि what was the reason of population explosion during the 19th century or after the 18th century whatever, तो उसमें आपको ये इस तरीके से ये पॉइंट्स मेंशन करने हैं, ये आपको बताना है कि इस वजह से ऐसा हो रहा था। अब आती है बात बर्थ रेट, बर्थ को मेजर करने के लिए और डेथ को मेजर करने के लिए दो चीजें हमारे पास होती है, एक होती है बर्थ रेट और एक होता है डेथ रेट, डेथ रेट, ठीक है, दो चीजें बर्थ रेट डेथ रेट। तो बर्थ रेट और डेथ रेट क्या होता है? नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल। तो यह आ गया हमारा बर्थ रेट। कोई भी आपको बर्थ रेट कैसे कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स कितने हुए डिवाइडेड बाय पर 1000 पीपल। वहीं पे डेथ रेट, दूसरी जगह पर डेथ रेट द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000, सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल। और इनका डिफरेंस, इसको हम कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज नोन एज नेचुरल ग्रोथ रेट। सो तीसरी चीज नेचुरल ग्रोथ रेट। Natural growth rate is difference between death rate and birth rate. So note कर देना। So difference between death rate and birth rate is natural growth rate. The population increase is mainly due to the rapid increase in natural growth rate. तो ये जो natural growth rate है ये बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से world population भी ऊपर बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। तो ये भाइयों ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आएगा। बर्थ रेट क्या किसके मेजर करने के लिए? बर्थ रेट नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल, डेथ रेट नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल, एंड नेचुरल ग्रोथ रेट इज डिफरेंस बिटवीन डेथ रेट एंड बर्थ रेट। तो ये वाला पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा, एक और कॉज बताया पॉपुलेशन चेंज का, पहला तो डेथ रेट बर्थ रेट। अब एक और चीज आती है माइग्रेशन की बात आती है, माइग्रेशन। और माइग्रेशन का ट्रेंड क्या होता है? डेवलपिंग ये नेशंस होते हैं, हमेशा एक मूवमेंट चलती रहती है फ्रॉम डेवलपिंग टू डेवलप, इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज, इन
जॉब्स और इन सर्च ऑफ अ बेटर लाइफ लोग हमेशा डेवलपिंग से या अंडर डेवलप्ड नेशन से मूव आउट करते रहते हैं, कहां? डेवलप्ड नेशंस की तरफ। तो उससे भी क्या हो जाता है, पॉपुलेशन चेंज में या पॉपुलेशन का जो ट्रेंड है वो चेंज होता है। एक एग्जांपल सूडान का हम ले लेते हैं। सूडान, तो सूडान एक ऐसी कंट्री है, अंडर डेवलप्ड है, इसलिए यहाँ की आबादी में हमें कमी देखने को मिली क्योंकि लोग माइग्रेट कर रहे हैं, वहां से निकल के दूसरे मुल्क में जा रहे हैं फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, वो निकल रहे। यहाँ की सूडान की आबादी नीचे आ रही है, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, माइग्रेशन, ठीक है। माइग्रेशन एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट आता है इसके बाद, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पैटर्न मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो किया जाता है, मींस एक सिस्टमैटिक चेंज आता है, ठीक है। वो क्या पैटर्न है पॉपुलेशन चेंज का, वो हम इसमें डिस्कस करते हैं पूरे। अब हमने तो ये बता दिया कि ग्लोबली, अगर पूरी अर्थ की हम बात करें, ग्लोबली पॉपुलेशन राइज हो रही है, ग्लोबली अगर देखा जाए, बट इस चीज का ये मतलब नहीं है कि हर मुल्क की आबादी जो है वो बढ़ती जा रही है। इसी पैटर्न जो है हर कंट्री का या हर प्लेस का डिफरेंट पैटर्न है, और वो पैटर्न भी एक्चुअली में डिपेंड करता है नंबर ऑफ फैक्टर्स के ऊपर, है ना। तो ऐसा नहीं है कि ग्लोबली पॉपुलेशन राइज हो रहा है तो हर एक कंट्री का पॉपुलेशन राइज हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो यही हमने देखना है पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज क्या होता है। अब एक एग्जांपल केनिया का मैंने पहले डिस्कस किया, कंट्रीज जिनकी मेडिकल फैसिलिटीज कम है, जिनकी मेडिकल फैसिलिटीज वेल डेवलप नहीं है, वहां की आबादी क्या रहेगी, कम ही रहेगी, क्योंकि वो सर्वाइवल जो है इन्फेंट्स का वो पॉसिबल वहां पे नहीं हो पाएगा। तो यहां पे मैं बता रहा था आपको, केनिया की बात हम कर रहे थे। केनिया हैज अ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। केनिया का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट काफी हाई है, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट काफी हाई है इनका, एज वेल एज हाई बर्थ रेट। और दूसरी बात, एक चीज ये, दूसरी बात बर्थ रेट भी क्या है इनका, ये भी हाई है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी हाई, बर्थ रेट भी इनका दोनों का हाई है, एंड डेथ रेट्स भी हाई है, और डेथ रेट्स भी हाई है। तीनों फैक्टर्स ऑन हायर साइड है। विद इंप्रूविंग हेल्थ केयर डेथ रेट्स हैव रिड्यूस्ड। अब ये चीज कम हो गई, मेडिकल हेल्थ जो है, हेल्थ फैसिलिटीज ज्यादा अच्छी हो गई, तो डेथ रेट क्या हो गया, कम हो गया, डेथ रेट को रिड्यूस कर दिया गया, ठीक है। इस वजह से केनिया की आबादी अब क्या होगी, अब केनिया की आबादी और ज्यादा बढ़ेगी। क्यों? मेडिकल फैसिलिटीज सही होगी एज कंपेयर टू अगर हम यूनाइटेड किंगडम जैसी जगहों को देख लें, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम हो गया, क्योंकि इसमें दोनों चीजें स्लो हुई है। यूनाइटेड किंगडम की अगर हम बात करें तो इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लोइंग बिकॉज ऑफ बोथ लो डेथ एंड लो बर्थ रेट्स। लो डेथ रेट्स एंड लो बर्थ रेट्स, ये यूके की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो लो डेथ रेट और लो बर्थ रेट, बर्थ रेट भी कम है और डेथ रेट भी कम है, तो एक मॉडरेट रास्ते पे ये लोग चल रहे हैं। जहां पर भी इन दोनों के बीच में गैप न हो या ऊपर नीचे है, यहां तो बहुत ज्यादा आबादी, जैसे केनिया का एग्जांपल हमने लिया, वो हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन
कंपोजिशन मीन्स एक आबादी जो है मुल्क की या पूरे वर्ल्ड की, उसमें जो कौन कौन लोग आते हैं, तो फीमेल्स, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 15, अबव द एज ऑफ 15, नंबर ऑफ मेल्स कितने, फीमेल्स कितने, ओल्ड एज पीपल कितने, दिस इज होल कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन या पॉपुलेशन कंपोजिशन इसको हम कह सकते हैं। अब एक चीज आपको ख्याल रखनी है कि पॉपुलेशन या एक कंट्री का जो इकोनॉमिक लेवल है वो डिपेंड नहीं करता है कि कितना क्राउडेड वो कंट्री है। दो एग्जांपल यहां पे देता हूं, एक जापान और बांग्लादेश की एग्जांपल लेते हैं। सिमिलर एरिया तकरीबन और आबादी के हिसाब से एक जैसे, बट दोनों में डिफरेंस कितना है, बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस कहां से आ रहा है, जापान के पास वही आबादी क्या है, स्किल्ड है, वो उनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द कंट्री बहुत ज्यादा है, टुवर्ड्स इकोनॉमी बहुत ज्यादा है, वो डेवलप्ड है एज कंपेयर टू बांग्लादेश। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग से निकाल देना कि जो कंट्री मुल्क बहुत बड़ा है आबादी के हिसाब से, तो उनका इकोनॉमिक लेवल बहुत ज्यादा होगा, ये कोई जरूरत, इस चीज की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है अब पॉपुलेशन कंपोजिशन से हमें पता चलता है नंबर ऑफ मेल्स कितने एक पर्टिकुलर कंट्री में, नंबर ऑफ फीमेल्स कितने एक कंट्री में, और उसके बाद फिर हमारा नंबर ऑफ मेल्स फीमेल्स हम पढ़ सकते हैं, एंड वो किस किस्म का ऑक्यूपेशन करते हैं, वो किस किस्म के काम करते हैं, कितने सैलरीड पर्सन हैं, फिर उससे टोटल जो एक देखते हैं कि कौन सा एज ग्रुप जो है वो डिपेंडेंट है और कौन सा एज ग्रुप है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है इकोनॉमी में। छोटी सी एग्जांपल अगर मैं बता दूं, तीन मैंने ग्रुप्स बताए, ये तीन लेवल अगर मैं आपको बता दूं, एक है 0 से 15 के बीच वाले, ये भी डिपेंडेंट है, एक है 65 अबोव वाले, ये भी डिपेंडेंट है। मींस जो बीच वाले हैं 15-20 से लेकर 60 तक, ये है मेनली हमारे कंट्रीब्यूटर्स, और इनके ऊपर ये दो हिस्से वाले लोग ये क्या है, इनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो अब देखिए अगर ये वाला पोर्शन जो हमारा क्या है, जो कंट्रीब्यूटर है टुवर्ड्स द कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट या टुवर्ड्स द कंट्रीज बेटर, जो मतलब कंट्रीब्यूट कर सकता है अपने स्किल्स के थ्रू, अगर ये वाला पोर्शन हमारा बढ़ जाए, ये वाला पोर्शन बढ़ जाए और ये वाला पोर्शन जो ये कम हो जाए दोनों, तो आप देखेंगे कि वो कंट्री ज्यादा प्रॉस्पर करेगा। जापान की एग्जांपल लेते हैं, इनका बर्थ रेट जो है वो मतलब बर्थ रेट तो नॉर्मल है, बट डेथ रेट जो है इनके क्या हो रहे हैं, ये भी कम हो रहे हैं। डेथ रेट मतलब क्या, ये वाला एरिया मींस जो प्रोडक्टिव एरिया है वो पॉपुलेशन जो है ज्यादा इंक्रीज हो रही है, और ये दो जो है ये, अब इनको थ्रू मैप से हम समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे अलग अलग मुल्क, एग्जाम्पल हमारे इंडिया जापान अलग, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों ये मुल्क की इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है अलग अलग है। जापान पॉपुलेशन छोटी, कंट्री छोटा, बट डेवलपमेंट बहुत ज्यादा। तो ये हमने पॉपुलेशन कंपोजिशन को स्टडी करना है, देखना है उसमें कि भाई ये जो एज ग्रुप्स में डिपेंडेंट जो है, जिनके ऊपर डिपेंडेंट है उसकी आबादी ज्यादा होनी चाहिए और डिपेंडेंट लोग कम रहने चाहिए इफ अ कंट्री हैज टू प्रॉस्पर। और ये हम किससे स्टडी करते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन, ये पॉपुलेशन पिरामिड से हम स्टडी करते हैं। सो पॉपुलेशन पिरामिड जो होता है, इट हेल्प्स अस टू स्टडी द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री और एरिया। So population composition will be the last topic of this chapter and it will be completed in the next lecture. तो जो चीजें आज मैंने बताई, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, और आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, क्योंकि ये वीडियोस जो बन रही है काफी मेहनत से बन रही है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और आगे जो भी आपकी क्वेरीज होंगी आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आके पूछ सकते हैं, चाहे वो हमारा स्कूल का पेज है, चाहे वो यूट्यूब चैनल है, कहीं पर भी आप पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म है। तो विद दिस टॉपिक मैं अलविदा चाहता हूं आप लोगों से, मिलता
और नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉपुलेशन पिरामिड्स पढ़ते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा उसको नजर मार के उसके बाद जाके वीडियोस देखें, आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। थैंक यू सो मच।